आप वो पढ़कर समझाइए ना विमी। हाँ समझाती हूँ। तो पहला तो मैंने वो लिखा है कि आई वैल्यू लव मोर देन डिवोशन, लव इज वन लेवल अप टू डिवोशन। अब वो वाई आई फील कि लव इज वन लेवल, कल मैं बोल रही थी डिवोशन इज मुझे लग रहा था डिवोशन एक लेवल अप है एंड कहते हैं द पाथ टू डिवोशन इज ऑफ कोर्स लव। वो ठीक है, बट in terms of level is love up. Why I feel that is कि love is questionless, purposeless, it's immersive, it's pure, it's oneness. Devotion is respectful, can be dutiful, love being dutiful, और devotion क्या हो जाता है कि love है और love यदि duty के साथ attached है, मतलब love is with a purpose. तो जो मुझे जैसे जो एग्जाम जैसे राम का जो सीता की तरफ पे आता है, क्योंकि ये ना मैं वो जो जैस्मिन ने कहा था विच समहाउ ठीक है सोसाइटी लेवल पर सब कहते ही हैं कि राम ने सीता को जैसे एक तरह का डिसोन कर दिया, जंगल में भेज दिया, राम भी जा सकते थे खुद और वो सब कुछ थे, पर दोनों का एक दूसरे के जब एक प्यार होता है ना तो आप कई बातें बिना बोले बिना शब्दों में उसको डाले आप उसको समझ सकते हो एक दूसरे की, तभी कहते हैं ना वो सोलमेट्स। तो राम और जो सीता का प्यार था वो सोलमेट वाला था। जब राम ने सीता को भेजा तो वहां पर ही इज एट अ पोजीशन ऑफ अ किंग, तो वहां पर उनका वो अपनी खुशी को उनको नहीं देखना कि सीता मेरे साथ रहे हुआ है, उनको पूरे प्रजा को साथ लेके चलना है, और जहां पर प्रजा कहीं पर उनकी फील कर रही है सो ब्यूटीफुल होके प्रजा की तरफ, और वही वो दशरथ की तरफ ही कुड हैव सेड मैं नहीं जाता, या वो किसी को और वैसे जो भी जब उनको कहा जा रहा था, बट दैट ड्यूटी मतलब देयर इज लव एंड देन देयर इज रिस्पेक्ट, तो दैट इज वेयर इट कम्स इनटू डिवोशन। तो राम अपनी प्रजा की तरफ डिवोटेड थे, राम दशरथ की तरफ डिवोटेड थे, पर सीता की तरफ उनका प्योर लव था। तो सीता भी उनकी बात को सेंस करती थी, मतलब वो भी सीता मतलब जैसे ना एक जिस्म दो जान जो कहते हैं, नहीं दो जिस्म एक जान, सॉरी दो जिस्म एक जान, तो दो अलग पर वैसे एट द सोल लेवल दे वर वन। तो उसमें उनका प्यार इतना था कि वो ये नहीं था कि सीता बीइंग अ वुमन शी वाज सेइंग यस जी साहब या जी मालिक या जी परमेश्वर अपने पति को उस वैसे, वो नहीं था। इट वाज सीता का भी जो था वो दैट लव वाज सो इमर्सिव कि शी वाज एंड शी आल्सो रियलाइज कि राम उस दुविधा में है और राम के लिए अभी राजधर्म निभाना मतलब किस समय किस चीज को प्रायोरिटी देनी है उसको वो लेते हुए अभी राजधर्म को निभाना है। एंड जहां पर क्वीन के ऊपर भी यदि कहीं पर भी थोड़ा सा वो आ रहा है, सो शी ऑल्सो एज अ सेल्फ रिस्पेक्टिंग वुमन ऑल्सो शी वॉज इन लव, एक उस लव के कारण, एंड देन हर सेल्फ ऑल्सो अ सेल्फ रिस्पेक्टिंग वुमन, शी वॉज लाइक मेरी प्रजा को यदि कहीं लगता है सो आई नीड टू मतलब कहते हैं, तो उसका भी सीता का भी लव टुवर्ड्स डिवोशन टुवर्ड्स हर प्रजा एंड लव टुवर्ड्स राम। जब सीता ने बाद में जब मतलब जब वाल्मीकि के आश्रम में रही और फिर बच्चे भी हो गए और लव को राम ने तब भी जो वो किया वो था ना वो घोड़ा भेज के वो यज्ञ, हाँ वो जो यज्ञ अश्व क्या था अश्वमेध यज्ञ, मतलब वो घोड़ा को दौड़ाया जाता है, उसमें जो घोड़ा पकड़ लेता है फिर उसके साथ में वो होता है, मतलब उससे पंगा ले लिया आपने जैसे, तो उसमें आपस में लड़ाई होती है फिर जैसे लव कुश ने पकड़ लिया था। तो तब भी उन्होंने सीता का पुतला साथ में रखते हुए उन्होंने वो सारा वो किया। और जब वो आई सीता ने कहीं पर भी यदि सीता के मन में भी राम के प्रति कुछ भी इस तरह से होता तो वो जो लव कुश उस तरह से लव कुश ने तो वहां पर जाके राम के दरबार में वो पूरी कहानी बताई थी, कहानी डिसाइड की थी। तो कहीं पर सीता
was also at a very pure level. और जब राम आए वहां पर, और क्यों वो उसके अंदर वो फिर क्यों अब कहते हैं उसमें समा गई, उन्होंने कहा ना कि पृथ्वी धरती माँ मुझे अपनी गोद में ले लो, तो वो उसमें भी कि एंड देयर राम ऑल्सो अंडरस्टूड. अब यही है कि अब उस समय सीता, बिकॉज शी इज अ सेल्फ रिस्पेक्टिंग वुमन, शी लव्स राम, तो वो सिर्फ शारीरिक प्यार तक नहीं रह गया उनका. आप दूर भी हो पर आपका प्यार इतना एक दूसरे के लिए बना हुआ है, हाँ, कि आप कहते हैं उसने, यदि मुझे, मैं उससे दूर हूँ तब भी, जब वो उसमें भी थी, कौन है, रावण ले गया था, तब भी वहां पर राम से दूर होने पर भी वैसे राम से दूर नहीं है, फिजिकली दूर थी. वनवास में फिजिकली दूर थी जब वहां पर, उसके बाद धरती माँ में समा गई, तो उसमें भी कि वही सेल्फ रिस्पेक्टिंग वुमन, शी सेंट अ मैसेज अक्रॉस टू द वुमन ऑल्सो. तो हमारी जो गाथाएं भी सारी जो रही हैं, वो सब कुछ एक ह्यूमैनिटी को, मैनकाइंड को एक लेसन सिखाने के लिए भी रही है, क्योंकि तभी इन्हें फेबल्स भी कहते हैं, स्टोरीज कहते हैं जो हमारे तक. तो वही वो कहते हैं कि वाल्मीकि ने जब रामायण लिखी तो उन्होंने वैसे का वैसा, उन्होंने कहीं पर भी राम को एक तरह का पेडेस्टल पर भी नहीं चढ़ाया. जहां पर राम का कुछ जो सांसारिक वैसे भी जो फॉल्ट है, उन्होंने वैसे का वैसे ही बयां किया. तुलसी जी ने उसको, राम को एक आइडल रख के रखा, और उन्होंने हर चीज में उसको मतलब राम को वैसे दिखाया, लार्जर देन लाइफ वाला और वो गॉड वाला दिखाया. पर वाल्मीकि ने राम को बहुत ही मतलब एज इट इज, जो इसमें जैसे इसमें आया था, ठीक वैसे का वैसा तत्व से जान लेता है. मैं जो हूँ और जितना हूँ, तो जो भगवान का जो रूप था राम का, वो वाल्मीकि ने वैसे के वैसे ही दिखाया. तो जो मैं कल थोड़े से वही पॉडकास्ट देख रही थी और थोड़ा सा इधर पढ़ रही थी, तो उससे मुझे वो लगा. तो लव इसलिए है कि लव क्वेश्चनलेस है. सीता ने कहीं राम से क्वेश्चन नहीं किया, राम ने दशरथ से क्वेश्चन नहीं किया, पर राम का दशरथ की तरफ वहां पर रिस्पेक्ट का, श्रद्धा जहां पर आ जाती है कि थोड़ा सा कि आपसे बड़े हैं, तो आप जो वो आपका कहा सर आंखों पर, वो जो उस समय के जो संस्कार थे, तो उसमें तो राम वाज डिवोटेड टुवर्ड्स दशरथ, टुवर्ड्स हिज प्रजा, बट ही वाज इमेंसली इन लव विद सीता. अब वही कृष्ण का जो मुझे जो आया बाद में, कृष्ण आस्क्ड अर्जुन टू बी इन लव रादर देन इन डिवोशन. तो जो हम जब कहते हैं डिवोशन में, वो है कि डिवोशन में थोड़ा वो भी है कि थोड़ा सा आप प्यार है, पर रिस्पेक्टफुली होते हुए आपका हल्का सा भी नहीं यदि मन करा, आप फिर भी थोड़ा सा गिव इन कर दोगे, क्योंकि आपके वहां पर वो श्रद्धा और रिस्पेक्ट है. जैसे हम बड़ों के साथ करते हैं, बड़ों के कोई कुछ कह रहे हैं, आपका नहीं भी मन करा तो ठीक है, बड़ों के लिए कर लो, तो वहां पर आप थोड़ा प्यार तो है ही है, बड़े हैं आपसे, तो बड़े आपकी दादी नानी वो है, पर आउट ऑफ रिस्पेक्ट आप वो कई चीजें कर देते हो, क्योंकि वहां पर वो साथ में श्रद्धा वाला एलिमेंट है. जहां पर प्यार वाला एलिमेंट है, बिल्कुल प्यार, वहां पर आप बिल्कुल घुले हुए हो, आप वहां पर उसको ना भी कर दोगे, हाँ भी कर दोगे, मतलब ना कहने की भी वो रखते हो और हाँ कहने की तो ऑफकोर्स जो वो रखते हो. जैसे माँ का प्यार जो है, वो माँ का प्यार है, वो इतने प्योर लेवल पर है कि वो बच्चे को थप्पड़ मारना है तो वो थप्पड़ भी मारेगी, और वो है जहां पर उसको जो भी वैसे प्यार है, तो वो प्यार भी पूरा वो. तो सो कृष्णा आस्क्ड अर्जुन टू बिकम राम, where there is devotion also and also love. तो फिर वही, there is actually a very thin line between devotion and love. Devotion is to a person with one level up, जैसे your guru, your teacher, या आपसे बड़े जो भी age and all that. Love is at the same level. जब किसी से प्यार है, तो फिर आपके वो एज में आपसे बड़ा है जो है, आप बिल्कुल ही जैसे वो जो समभाव वाली है आगे, फिर आप समभाव में हो, आप पूरे इमर्स्ड हो. Devotion is making a person rise to a pedestal and love is on the same level.
when Krishna tells Arjun, you become me or merge with me, he is saying, rise to love from mere devotion. तो अब तेरे सामने ये जो सब खड़े हैं, अभी तक तू उनकी तरफ प्यार है तेरे से है, और तेरे बड़े हैं, तेरे गुरु रहे हैं, तेरे रिलेशन में हैं, तो तेरा उस चक्कर में तेरा वो तू अभी तू डिवोशन के लेवल पर है, तो तू उनको मतलब एक श्रद्धा का है, तो तुझे वो मानने में हिचक हो रही है. पर जब तू लव के लेवल पर आ जाएगा तो तब ये सब चीजें मैटर बिल्कुल नहीं. सो देन यू नो इट्स वेरी क्लियर कि दिस इज इट, ये करना है. उसमें फिर वो दो रहा ही नहीं है, फिर वो एक ही पथ, और जैसे देयर इज वन वे ट्रैफिक, वही जो कहते हैं अर्जुन की मछली की आंख पर सीधा वो कहते बुलजाई वाला वो है. So merge with me, he's saying, rise to love from mere devotion. So Krishna has love towards his all creation. A mother has love towards her child. Ram has love towards Sita and not devotion. In love, everything is right and nothing wrong. तो वो कुछ सही गलत का वो कुछ रह ही नहीं जाता, मतलब इतनी क्लैरिटी है. अब भगवान भी, अब क्रिएशन है, भगवान ने सब कुछ क्रिएट किया है, पर जहां पर वो हुआ, अब ये जो सृष्टि में सब कुछ जो सृष्टि हर थोड़े बाद वो जो बदलती, जैसे अब वो कहते हैं जी गंगा जी में वो उफान आ गया और वो बाढ़ आ गई और वो इतने, अब गंगा जी तो पवित्र नदी, पर वो फिर वो क्यों हो रहा है, वो ऐसे डिस्ट्रक्शन क्यों कर रही हैं? तो वो वहां पर वो डिस्ट्रक्शन नहीं है, दैट इज ऑल्सो हर लव, और दैट इज ऑल्सो हर वे ऑफ टेलिंग कि भाई थोड़ा मतलब हम लोगों को समझाने की कि क्या तुम क्या प्रकृति के साथ क्या कर रहे हो. लव टुवर्ड्स लव टुवर्ड्स whom? गंगा का लव टुवर्ड्स, गंगा का लव टुवर्ड्स हर, मतलब गंगा जो है, गंगा का जो पृथ्वी पर उतरी, तो वही कि मैनकाइंड को सर्व करने के लिए, मैनकाइंड के लिए आई नीचे ना, उतारी गई. जो भगवान की जो सृष्टि है उसको उसके लिए उतारी गई, नॉट सिर्फ मैनकाइंड, मतलब पूरी प्रकृति के लिए उतारी गई गंगा. तो गंगा अपना धर्म निभा रही है, जहां पर वो देख रही है कि इस तरह के इंट्रूडर्स या ट्रेसपासर्स हमारे जैसे अंदर घुस के उसमें गड़बड़ कर रहे हैं, तो देन शी इज, फिर वो अपना उग्र रूप भी दिखा रही है. तो वही है, देवी है वो कंफर्ट जो वो है ना, जैसे जो आप ये कहना चाह रही हैं कि वो उससे रिवेंज लेने के लिए कर रही है. रिवेंज नहीं ले रही, क्या कर रही है? रिवेंज नहीं ले रही, शी इज इन लव विद द प्रकृति, जिसके लिए जो उसको, एंड शी स्टैंड्स ब्यूटीफुल आल्सो. लव, एक मिनट, ये ना जैसे जो आपका जो टोटली जो अप्रोच है ना, वो आपकी टोटल जो अप्रोच है ना, जैसे ये जो आपने 2-3 पैराग्राफ जो आपने पढ़े, तो उसमें जो अप्रोच है, आप ये कहना चाह रही हैं कि वो लव जो प्रकृति के लिए लव, उसके लिए लव, उसके लिए लव टुवर्ड्स अपने आप से लव, सेल्फ लव में की वजह से, सेल्फ से इतना लव है कि उसमें गंदगी बर्दाश्त नहीं करती वो, ये मतलब है. तो जब तक हम इस सेल्फ लव को ही नहीं जानेंगे ना, चलो आप बोलो, अपना पूरा करो, फिर मैं इसके बाद में ये कमेंट करती हूँ आपके. आप बोलिए, चलो ठीक है. ये राम एंड सीता वाला जो पढ़ रही थी ना आप, वो करिए. राम एंड सीता बोथ हैव प्योर इंटेंस लव फॉर ईच अदर, एंड देयरबाय वो इज फिजिकल सेपरेशन इज आल्सो मीनिंगलेस. दैट इज व्हाई दे से इन प्योर लव गुड बाइज आर फाइन. जैसे जब आप प्यार हो तो सेपरेशन भी हो रहा है तो ठीक है, यू अंडरस्टैंड द लार्जर मोटिव, द लार्जर मीनिंग, और द लार्जर सो कॉल्ड लार्जर पर्पस ऑल्सो, आप उसको समझते हो. और एक और मुझे वो एक और चीज लगता है कि जब हम बार बार राम को कहते हैं इस तरह से कि राम ने सीता को छोड़ दिया, कृष्ण ने भी तो वही किया. कृष्ण ने हर जगह छोड़ा ही, तो जिसके साथ वो थे उसको छोड़ा. कृष्ण ने तो एक तरह के एग्जाम्पल्स पूरे ही उसमें सेट किए. जिस माँ बाप से पैदा हुए, जिस माँ बाप बायोलॉजिकल, ये भी मैंने कहीं लिखा तो था, इसमें लिखा था या मैं कहीं और, अच्छा मैं अपने उसमें दिख रही थी, वो शायद वो मैंने डाला नहीं है, एक बार मैं वो भी
वो भी डाल दीजिएगा आपकी वो भी हाँ, पता ये चलेगा हाँ, कि आपकी हाँ, सोच का जो पैटर्न है वो कैसा है, ये चीज पता चलेगी हाँ, इससे। ये हाँ वो जी। मैंने वो हाँ, इन ट्रू लव देयर इज ऑलवेज अ सैक्रिफाइस। जहाँ पर प्यार है और प्योर प्यार लव है, जैसे लैला मजनू और ये सब, इसमें भी तो इनमें भी तो यही हुआ। अल्टीमेटली देयर वाज अ सैक्रिफाइस ओनली। Krishna, for the larger good, sacrificed his love for Radha, for his parents also. His biological parents sacrificed their son for the larger purpose. But in all these cases, love never became less. उस कृष्ण का प्यार राधा की तरफ, अपने पेरेंट्स की तरफ, चाहे बायोलॉजिकल चाहे दूसरे बाद में, उनकी तरफ प्यार नहीं हुआ, पर वो हर स्टेज पर अपना हर परिस्थिति के अनुसार वो कृष्ण भी तो बदलते रहे। तो यदि राम ने उस समय सीता को वनवास में भेजा, तो यहाँ पर तो ऐसे कहो तो राम तो सीता के लिए युद्ध किया राम ने। कृष्ण तो राधा को छोड़ के ही आ गए और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो इसलिए मतलब मैंने ओशो का भी सुना, और ओशो ने भी राम को इसमें कहते हैं, राम को ये सीता को छोड़ने का और सीता की उस करने का, वो उन्होंने उसको गलत कहा राम का। बट आई समहाउ डोंट अग्री। मुझे लगता है कि उस समय उनका राज धर्म था, जिस समय जो निभाना है। कृष्ण ने भी वही किया, जिस समय जो करना है उसने उसको, तो वो फिजिकल अटैचमेंट या फिजिकली उसके साथ आपका प्यार का बंधन इतना ज्यादा है कि उसे कोई तोड़ ही नहीं सकता। कि जन्म अभी भी हम राम सीता और राधा कृष्ण बोलते हैं, तो वो कहते हैं वहां पर कहाँ प्यार का कहाँ पे कमी आई। तो फिर मैंने एक और मैंने लिखा था, but in all these cases love never became less. In fact, it became more intense, more pure. Probably that is why पहले marriages used to survive. So there was love also, devotion also. मतलब आप जिसके साथ शादी हुई है वो उसकी तरफ प्यार, चाहे वो लव अरेंज मैरिजेस होती थी या हमारी उसमें डिवोशन थी, एक थोड़ी सी अपने रिलेशनशिप के प्रति एक श्रद्धा, एक रिस्पेक्ट थी, इसलिए लड़ाइयां भी होती थी। तो हम उसको कंटिन्यू, चाहे लव कम हो भी रहा हो तो हम उसको कंटिन्यू रखते थे। पर आजकल क्या है कि आप ना लव है ना डिवोशन है। नहीं, ये ना आप का ना ये जो थोड़ी सी जो सोच का जो लेवल है ना आपका बिम्बी, सोच में थोड़ा सा आपको वो करना पड़ेगा। ये करना क्या पड़ेगा, वो आ जाएगी समझ। ये जैसे आप उसको देख पाती हैं, आप मुझे एग्जाम्पल से बताओ, जैसे राम सीता का ही, राम सीता में ये वाली चीज है ना, जैसे डिवोशन की डेफिनेशन लव और इसका मैं पहले तो राम के उसमें मैं बात करूंगी कि क्योंकि जो राम जो थे ना, राम जो थे वो एक इमेज से बंद कर जो है डिसीजन ले रहे हैं, एक कि ये जो है अच्छा राजा ऐसा वाला होता है। तो वो एक इमेज फॉर्म करी हुई है। इमेज हो गई बॉडी भाव, इमेज है ना अच्छे राजा की, अच्छी तरीके की अच्छे राजा की, राम राज्य वाली जो है एक इमेज से बंद कर जो है फैसला ले रहे हैं। उसमें जो धोबी की जो वाइफ भागी थी, तो वो उसने अपने हस्बैंड के साथ में मतलब विश्वासघात किया था उसने, वो खुद गई थी। सीता की कंडीशन दूसरी थी, कोर्ट भी कभी भी इस तरीके से नहीं देखती है उसको, वो उसका किडनैप हुआ था। तो किडनैप और उसमें दोनों में फ़र्क है। तो ये अवस्था, जब ये चीज़ जब सारे ही लोगों को पता है, और फिर वो जो वहाँ से पूरा युद्ध करके पूरा सेतु बनाकर जब गए हैं, वो वाला एक्शन लिया है, वो चीज़ करी है, तो एक राइट आपने, जब आप उनके साथ में वो बहरे थे अपने, तो उस तरीके से तुमने बचाने की भी कर ली, ठीक है कोशिश। फिर आने के बाद में अब कोई भी जो इमेज से बंद कर जो भी एक्ट करोगे ना, तो वो ना तो पब्लिक के लिए भले में होता और ना हमारे अपने लिए होता भले में। जो सीता थी, सीता जनक की पुत्री थी, जनक एनलाइटेंड सोल थे। तो जनक की एक ना प्राइवेट एरिया होता है जो अपने हम हस्बैंड से भी नहीं शेयर करते। इतनी प्राइवेसी चाहिए हुई होती है अंदर में कि जैसे हस्बैंड वाइफ की भी जो रिलेशनशिप है आपकी 24 आवर रहेंगी। आप कहेंगे कि 1 घंटा तो मुझे अपने लिए बिल्कुल अपना अकेले वाला घंटा चाहिए होता है, हर इंसान को चाहिए होती है वो चीज़। उस प्राइवेसी को यदि कोई चोट पहुंचाता है या करता है, तो हम उसको, जैसे अब आपको वो वाली प्राइवेसी चाहिए, आपके मन में विचार आ रहे हैं, तो आप उसको उससे छटपटा रही है ना अपने उसमें जाने के लिए
ये जो जितने भी विचारों की जो बाढ़ आ रही है माइंड में, ये इस तरीके से आ रही है। तो उस प्राइवेट एरिया को सीता क्या करती? सीता पे तो ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था उन्होंने, पूछने का ऑप्शन कहाँ करा था? सीता पे तो ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। फिर एक इंसान को जब कर ही दिया, त्याग ही कर दिया जिसको, तो वो एक्सेप्ट करने के अलावा उनके पास दूसरा चारा भी क्या था? तो वो तो एक उनका तो लव बाय फोर्स वाला लव था। बाय फोर्स वाला लव ये हो गया कि जैसे अब आज की डेट में यदि हस्बैंड वाइफ में कोई वो हो जाए, तलाक वाली उसमें होता है, तो इतना पैसा मांगती है, डिमांड होती है कोई भी चीज़। सीता ने इस तरीके से डिमांड नहीं करी क्योंकि उसको सेल्फ लव था। सेल्फ लव की वो बेकार के चक्कर में ये बॉडी कॉन्शियस वाला जो राम ने जो डिसीजन लिया, तो उस तरीके से उसमें नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि एनलाइटेंड मनुष्य कभी भी इस तरीके की हरकत करेगा ही नहीं। वो ना तो स्वयं को टॉर्चर करता और ना वो दूसरों को करता टॉर्चर। उसके अंदर नेचर ही नहीं होती। जो फुलफिल्ड होकर जब होता है ना, राम को तो अपनी ये करना था ना। उस समय पब्लिक की जो धोबी वाला जो केस आया था और उसके चक्कर में उन्होंने बोला, तो ये चीज़ को जस्टिफिकेशन उस तरीके से, ये मतलब अपनी अपनी बात है, लेकिन मेरा तो दिमाग इसी तरीके से लेता है इस चीज़ को कि उस चीज़ में जो है ये उसमें उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से बताना बनता था उस समय कोर्ट में कि तेरे वहाँ पर तो उसने क्राइम करा है। क्राइम भी वैसे तो परमात्मा वाली जो डिक्शनरी है तो उसमें तो क्राइम कुछ भी नहीं है। यदि फिजिकल रिलेशनशिप भी यदि आप कर लेते हो तो कुछ मैटर नहीं करती हैं ये चीज़ें। ये खाने भूख जैसा होता है, जैसे खाना खा लिया हो किसी के साथ, वो कुछ मैटर नहीं होती। फिजिकल लेवल पर प्रकृति और पुरुष का खेल देखोगे ना आप, तो जैसे एक संभोग में जब एक पशु और वो पक्षी उतरते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता उसमें, क्योंकि उनके लेबल लगे हुए होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। यही मनुष्य का शरीर भी वैसा ही है, कुछ मैटर नहीं करती ये चीज़ें। तो अब जब तुम एक वो लेके बैठे हुए हो, तुमने एक व्यक्तित्व का उसमें धारण कर लिया, उसमें एक राजा की तरफ पर तो तू कर रहा है हरकत इस तरीके की, लेकिन अपने पति के तरफ का पत्नी की तरफ का कर्तव्य कहाँ भूल गए। जब हम आत्मा धर्म को फॉलो करते हैं ना, आत्मा धर्म क्या होती है? हम किसी के संगी साथी नहीं, हम अकेले उतरे, अकेले जाएंगे, अकेले। तो संगी साथी नहीं, जब उस वाले कांटे पर बैठकर करा जाता है ना फैसला, तब सही फैसला होता है, अदरवाइज नहीं होता। उस वाले तराजू में हमें बैठना ही पड़ेगा। पहले उस पे बैठोगे तो तब आप सही डिसीजन वहां से निकलेंगे। उसमें खुद भी जी, आई एम 100% विथ यू दैट ही हैड अ कर्तव्य टुवर्ड्स हिज वाइफ व्हिच ही डिड नॉट फुलफिल एंड आई स्टिल। और दूसरा, हाँ बोलो आप बोलो। नहीं, पहले आप बोलो। ये जो था मतलब खुद भी तो त्याग देते उसको, राज्य को त्याग देते, वो भी तो गई है। और भी तो भाई थे उनके संभालने वाले, कोई ये थोड़ी ना अकेले वही बैठे थे संभालने के लिए, या उन्होंने ठेका उठाया हुआ था। He wanted to be the raja in this thing. ऐसा कुछ नहीं होता, ये ना अपनी इमेज। सरिता जी, when he knew his wife is expecting his child, how can you let चलो नहीं भी पता हो, मैं कह रही हूँ चलो नहीं भी पता हो, बात वो छोड़ दो। आप उस पीटी वाली सिचुएशन में जा रही हैं, उस सिचुएशन को भी छोड़ दो, उसको भी छोड़ दो कि चलो उनको नहीं भी पता। वो इमेज से जब भी हम कोई भी इमेज से, जैसे मैं अच्छे की इमेज मेरी बनी हुई है कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो ऐसे दान करती हूँ, मैं तो सबको खाना खिलाती हूँ, ये सब करती हूँ, मैं इमेज से बंधी हूँ। फिर इमेज से बंध के उस इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हरकतें सारी वैसी करूँगी। अब जब मैं फुलफिल्ड वाले उससे करूंगी नेचर से, तो इसीलिए तो राम को अवतार नहीं बताया गया ना, पूर्ण अवतार नहीं बताया गया। और कृष्ण की जो कृष्ण का राधा को छोड़ा नहीं है, कहीं भी छोड़ा नहीं। जैसे मेरे सामने जो मूवमेंट आ रहा है, छोड़ा कहीं भी नहीं ना पकड़ा। वो अपने पूरे उसमें थे ना, स्वरूप में थे। स्वरूप का भान क्या चीज होती है कि फुलफिल्ड, मैं आत्मा में ही तृप्त हूँ। नहीं, छोड़ा नहीं। उसने कहा कि मेरे नाम से पहले हमेशा तेरा नाम लिया जाएगा, राधा कृष्ण। नहीं रिस्पेक्ट ऑल्सो। सीताराम भी बोला जाता है, मतलब उस वे से तो है वो, ये नाम लेना तो वो तो हम लोगों ने कर दिया। नहीं उन्होंने बोला नहीं, वो सब वो पता किस लिए बोला जाता है। ये भी जो श्री का जो नाम लिया जाता है ना, जैसे कि एक जो कॉन्शियसनेस है वो अकेले क्या कर लेगी। श्री मतलब शरीर के हिसाब से बोला जाता है, श्री लगाया उसको करा जाता है ना, जैसे श्री राधा, श्री वो ऐसे करके बोला जाता है। तो वो जो राधा, अभी जो राधा किस चीज का प्रतीक हुई, मतलब कि मन का प्रतीक हुई, कि वो जो मन जो समर्पित, हमेशा शून्य भाव के लिए समर्पित है, मन में विचार मुक्त। अब उसमें जो भी हम काम करेंगे वो प्रेम का एक्ट होता है। अब भगवान कृष्ण का ये, जब तक किसी को भी ये चीज नहीं पता चलेगी कि दुर्योधन के साथ अति प्रेम में उसको जो है खत्म करवाया, तो जब तक वो प्रेम आपको नहीं दिखने में आता, तो आंखें पर अभी पर्दा पड़ा है। दुर्योधन को मरवाना उनका
कृष्ण के कैरेक्टर को तो मैं डाउट कर ही नहीं रही बिल्कुल। लेकिन मतलब कृष्ण का ठीक है। जैसे राम के कैरेक्टर के ऊपर डाउट के ऊपर उसके ऊपर मेरा क्वेश्चन है। हाँ, तो अब आप बताइए जरा राम को उसमें जो है, जब आप कोई भी, जैसे आप हैं, आप एक थोड़ी सी करुणावान हैं, जैसे अब वो वाली जो करुणा वाली जो स्थिति है, आपको जो है, सपोज करो कि सामने कोई ऐसी वाली सिचुएशन अराइज हो जाती है आपकी कि जहां पर आप अपने करुणा के नेचर से नहीं बोल पा रही, लेकिन अंदर ही अंदर घुट भी रही हैं। होती होगी ना ऐसी सफोकेटेड वाली सिचुएशन, आती होगी आपके सामने, मैं नहीं मानती कि नहीं आती होगी, आती है। कि वो क्या होता है, वो हमारा बंधन है, जो हमारा जो नहीं बोल पाना है वो हमारा बंधन है। उस समय जब हम उसको अपने सही उसमें, चलो मैं ये कह रही हूँ, चलो आप हार्श उसमें लैंग्वेज में ना बोलकर सफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में या पोलाइट लैंग्वेज में भी आप बोल देते हैं, तो आप उस बंधन से पार हो जाएंगी। तो वो जो घुटन है, आपने अपनी घुटन को खत्म कर दिया ना। तो ये जो अपनी घुटन को जो हम खत्म करते हैं, ये हमारा सेल्फ लव होता है। और ये सेल्फ लव के बिना इंसान सृष्टि में कृष्ण की तरह मूव कर ही नहीं सकता। कृष्ण ने पकड़ा छोड़ा, कितनी देर के लिए पकड़ी चीज, कितनी देर के लिए छोड़ देनी है, हमें ये चीज पूरी पता होनी चाहिए। जैसे गैस है, गैस का जैसे हम कोई फुल्का ही बनाते हैं तो हमें ये पता होता है कि कितनी देर की हीट देनी है और कितनी देर में इसको खत्म कर देनी है, उठा देनी है। तो ये सिचुएशन भी हमें कितनी देर के लिए उठानी है, कितनी देर में हमें खत्म कर देनी है और उसके बाद में पीस में आ जाना है। तो ये चीज पूरी पता होनी चाहिए। जैसे किसी का भी थॉट, मैं आपको भी कह रही हूँ, कृष्ण का तो बिल्कुल क्लियर, मतलब कृष्ण में उसमें से कही थी कि यदि हम राम को डाउट करते हैं कहीं पर, तो फिर तो उस वे से सांसारिक भाषा में बोलते हुए, ये तो व्हेन वी अंडरस्टैंड द डीपर मीनिंग, इसलिए जो भी कृष्ण का रहा पूरा का पूरा, कृष्ण ने जितना पकड़ना था उतना पकड़ा। कहीं पर भी वही जो लेसन्स ऑफ लाइफ कि दे शुड नॉट बी ग्रीड, है ना, और कब कैसे निकलना है, कब अंदर वो जैसे चक्रव्यूह में वो इसलिए फंसा क्योंकि उसका अंदर घुसना तो आता था, बाहर निकलना नहीं आता। और वही हमारे साथ है, वही नॉर्मल उसमें यही तो होता है हमारे साथ, बस यही तो होता है, यही तो चीज है। तो यही तो राम ने नहीं करा। राम ने कभी तो कृष्ण के कैरेक्टर के लिए बिल्कुल सही था। मतलब उनका पूरा जीवन एक लाइफ लेसन ही है, फुलफिल्ड जो आत्मा। मेरा बस वो लव और डिवोशन को लेके राम का वो था, राम और सीता का। आई फील कि देयर इज अ कंप्लीट, कहते हैं कंप्लीट सरेंडर कैन कम ओनली व्हेन यू आर एट दैट लेवल ऑफ लव। कंप्लीट सरेंडर, वो दोनों का कंप्लीट सरेंडर था। तो यू मीन राम का कोई सरेंडर नहीं था? राम का सरेंडर था सिर्फ राजपाट के लिए। मतलब राजपाट के लिए होता तो वो राजपाट, वो कहते हैं इवन जैसे राजपाट से भी ना बिम्मी, राजपाट से भी ऊंचा इमेज का चक्कर होता है। आप बात समझो, राजपाट से भी अच्छा, बहुत ज्यादा जबरदस्त आदमी का ना दिमाग में इमेज का बहुत ज्यादा जबरदस्त रोल होता है कि मेरी इमेज कहीं टेढ़ी आड़ी टेढ़ी ना हो जाए, ये होती है। नहीं, ऐसा नहीं। देखो अब कहते हैं किसी के लिए, अब जैसे इसके लिए इसका है, किसी सोल्जर का है, सोल्जर की ड्यूटी है कि उसको युद्ध में जाना है। वो वहां पर उसको अपनी बीवी को छोड़ के जा रहा है, बीवी की फोटो, पूरी फैमिली की फोटो उसके अंदर है, वॉलेट में है। बीवी से प्यार उसका कहीं नहीं था, पर देन यहाँ पर मेरा प्यार, अभी मैं मेरी धरती माँ की तरफ मेरी ड्यूटी है। ही इज गोइंग एंड डूइंग इट, उसकी अभी वो ड्यूटी, उसका वो धर्म है। ही स्टैंड्स वेरी क्लियर, वो छोड़ के जा रहा है। उसको पता है मैं मर जाऊंगा, उसे पता है कि मैं नहीं वापस आऊंगा, बट स्टिल ही इज गोइंग। वो छोड़ के जा रहा है ना उसको। यहाँ पर तो वो कहते हैं, तो वहां पर उसको अपना धर्म निभा रहा है। उसका कहीं पर अपनी बीवी के प्रति प्यार नहीं चला गया, खत्म हो गया। या वो कहो कि जी उसको अपनी इमेज बनानी है एज अ सोल्जर, या उसको अब जी एकदम माँ, धरती माँ की तरफ इतना ज्यादा प्यार हो गया कि यहाँ के जो प्यार का, वो उन बंधनों से नहीं बंधा हुआ है। उसको पता है कि मुझे इस समय ये धर्म निभा, मेरा धर्म जहां पर बीवी की तरफ है, धर्म पत्नी, मुझे जहां पर वो पत्नी धर्म का निभाना। आप ये देखिए ना, आप है ना, आप इसको ये ना, ये वाली चीज में ना आप ऐसा करके लेती हैं कि वो राम ने इमेज के चक्कर में किया। नहीं, राम ने मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे आप सोल्जर का उदाहरण दिया ना, आप सोल्जर छोड़ दो ना,
सोल्जर तो एक माइंड में ना भावुक की स्थिति पैदा कर नहीं देता नहीं, है। मैं सोल्जर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सोल्जर हैज अ ड्यूटी। नहीं, but soldier is paid to do that हाँ, job. मैं यही He कहना is चाह रही getting थी। paid to do the ये job, जो so he's जैस्मिन बोल रही है doing ना, it. जैसे आप किसी ऑफिस की जॉब करते हैं। ना, this I disagree कि it is out of payment he is doing it. Of course, There अभी is- ये फिर तुम पैसे ले लो वापस, अब देखो जाता है कि नहीं जाता है। अरे पैसों के नहीं, चक्कर में कोई अपने आप को मारने को तैयार हो जाएगा। अरे मतलब कोई जिस- पैसों के चक्कर में अपने अरे की जो जिंदगी- तुम्हारी 50 साल की नौकरी है, 50 साल में ये अफसर शायद ही कभी आता है, और वो भी हफ्ते 10 दिन के लिए। दे आर नॉट किलिंग देमसेल्फ एवरी डे। This is like my cousin used to come, वो कहता था तुम लोग तो कहते जैसे ना वो कभी कभी जैसे फौजियों के लिए ऐसे कहते, वो आता था। अब वो तब तो बहुत इतने का को वो था नहीं, तो कहते हैं अब जैसे नवीन पूल में है या वो कहते हैं बार में एंड ऑल दैट, कहते तुम लोग तुम तो सरकार के जवाई हो, सरकार के जवाई हो। ऐसे सिविलियंस, मतलब जैसे हम टॉकिंग अबाउट माय कजिन, अरे ये नहीं हो, फौजी नहीं हो जो अपनी, ठीक है पेमेंट, बट आउट ऑफ पेमेंट ही इज डूइंग दैट। नो, तो राम का भी आउट ऑफ वो नहीं वो कर रहे थे। अच्छा मिमी, ये ना आप उस तरीके से ले रही है ना, चलो वो चलो ठीक है, आपने ना वो वाली जो जॉब थी वो वैसी वाली थी कि जिसमें चलो वो कंट्री के प्रति तुम्हारे भाव थे, तुम उस तरफ में गए। लेकिन अब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे अब एक ड्राइवर ही रखा हुआ है, मैं अपने रोज जो अपने कॉलोनी में जो ऐसे रोज के इंसिडेंट इस तरीके के दिखाई देते हैं। जैसे अब नीचे पार्किंग का कोई इशू हो रहा है, पार्किंग के इशू में ड्राइवर आपस में जो है वो कर रहे हैं, भैंसाबाजी कर रहे हैं। वो इस तरीके से दुश्मनियां आपस में कर लेते हैं कि जैसे उनकी अपने फैमिली में कोई वो चल रहा हो डिस्प्यूट। तो ये वाली प्रॉब्लम ना, ये सोल्जर भी जो जा रहा है ना, मुझे लगता है कि वो डिफरेंशिएट करना, धोबी की पोजीशन पर है, राजा की पोजीशन पर है। तो धोबी और जैसा राजा थोड़ी ना को- करके कर लेगा, धोबी से अकल क्यों लेगा वो? अरे जब नहीं, धोबी से अकल नहीं ले रहा। इट इज एट दैट पोजीशन कि जहां पर उसको फैसला करना है। ही हैज टू बी वेरी he has to be unbiased. His love for Sita is not going anywhere. That remains. And Sita नहीं was बायस्ड है तो फिर तू भी निकल जा, तू भी कहे ठीक है मेरी, तुमको मेरी बीवी पर वो है तो मैं भी अपनी बीवी के साथ जा रहा हूँ, तुम कर लो अपना राजा। नहीं, पर उसको राजधर्म भी तो निभाना है ना भैया। क्यों दबाना है भैया? वो औरत का क्या है? What about the woman? She went with you for 14 years. तू नहीं संभाल सका, तू नहीं उसको संभाल सका। Don't take it as a man and a woman वाला। क्यों? मैं तो नहीं, बिल्कुल नहीं मानती। I hate him. वो फेमिनिस्ट होके मैन और वुमन वाले में नहीं जा रही। नहीं, तुम सोचो ऐसे अपने पर लेके सोचो कि कोई पागल का बच्चा तुम्हारे को कह दे, नवीन को बोले ओ यार तो विमी तो ऐसी है, ये तो ऐसे लोगों के साथ बात करती है, और नवीन रिएक्ट करेगा। अरे वो लेवल, नवीन का लेवल दूसरा है। तो राम तो फिर कुछ भी नहीं था। नवीन देखो जी, मैं तो आई डोंट लाइक राम, so it's okay. नवीन को प्रजा हैंडल नहीं करनी, नवीन को पूरा देश नहीं चलाना। नहीं, उसको वो नहीं करनी, मगर उसको अपना सोसाइटी में तो करना है। नहीं देखो, एक वो था विवेकानंद जी का ही शायद था कि when he was विवेकानंद जी का थे, किसका मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जब वो कोर्ट में कर रहे थे, उनकी वाइफ हैड पास्ड अवे। he got a message also, but then he continued to उस जिसके लिए जिरा कर रहे थे वो करते रहे। और बाद में उन्होंने बताया कि, तो उन्होंने कहा अरे आपकी बीवी मर गई थी तो आपको तो मतलब वो आप यहाँ मतलब यू शुड हैव गॉन एंड ऑल दैट। सो ही सेड वो तो चली ही गई, बट हियर यदि मैं यहाँ पर नहीं रहता और वो ये नहीं करता जो मैं कर रहा था, तो ये बंदा भी चला जाता। मतलब इसका क्या होता? तो there's a larger mission which is attached. If there is for a certain thing, there is a larger mission attached. Your thought process will change. ये भी ना, If I'm doing anything, Actually, I have very strong views for Ram, so let's not नहीं, talk. नहीं, एक मिनट, पता लगे हम दोनों भीड़ पड़े। बिमी, एक एग्जाम्पल और देती हूँ। If I'm doing an event and if I come to know कि जैसे अब मैं अभी तक मैं सोचती रहती मेरे फादर होते ही मस्ट हैव डन इट इन अ डिफरेंट वे। मैं वहां पर कमजोर पड़ी,
when में थी, my father passed away, and I was वो भी हुआ कि I got influenced by the rest of the people also. मैंने उन्हें कहा, मॉर्निंग में इनॉग्रल सेशन था, मैंने कहा मैं इनॉग्रल करके निकल जाऊंगी. मतलब मैं उस समय इन माई सेंसेस बिल्कुल थी, बिल्कुल वो नहीं थी कि ऑल दैट. बट देन उन लोगों ने नहीं यू कहते हैं यू विल नॉट बी एबल टू डू ऑल दैट. सो देन इट वाज लाइक कि चलो लेट मी मूव आउट. एंड मैंने रात ही वो किसी एक और को, हैदराबाद में थे, किसी और को कहा, उसको सारी ब्रीफिंग दी, एंड देन आई मूव्ड आउट एंड आई वेंट फॉर माय फादर्स थिंग. बट यदि कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, दूसरी एंकर नहीं मिल रही होती, और वो तो कह रहे थे हम अपने आप भी कर लेंगे क्योंकि मिनिस्टर अब नहीं आ रहा, तो चलो वो वैसी सिचुएशंस होगी, मिनिस्टर नहीं आ रहा, दे कुड हैव मैनेज, दे वर ओके, दे वर वेरी काइंड टुवर्ड्स मी आल्सो एंड ऑल दैट. बट मैं उनको यदि मझधार में छोड़ के उस समय चली जाती, तो आई एम फेलिंग इन माई, दैट इज वेयर माई ड्यूटी वॉज. एज अ ड्यूटी कहते आई, मतलब इट्स नॉट कि मैं अपने फादर की क्रिमेशन पर नहीं जाऊंगी, मतलब आई कुड हैव, if I can manage, I can manage that and all that. तो वो दोनों पार्टीज का भी of course. No, then you are failing as your as a daughter's duty. Then if you're not doing, I mean, I cannot imagine anybody can think कि मैं सारी रात लाऊंगी, दूसरे दिन कम करांगी, फिर जाऊंगी. But when my father has gone, I could have done that. My father has gone. I knew कि उनकी क्रिमेशन जो है, I can still take the afternoon flight. मेरे सारे रिश्तेदार शाम तक पहुंच रहे हैं, मैं भी शाम That's तक a different matter. नहीं, ये जो हमारा जो उसका होता है ना, ये वाला जो ये जो डिसीजन जो हमें करना होता है ना, जैसे ये वाली चीज का कि अब हमें कौन सी चीज को प्रायोरिटी देनी है, टोटली हमारे ऊपर होता है ये चीज. तो अब उसमें कोई ये नहीं कि हम दूसरे से इमेज से, जैसे ही मेरे पास में ना मुक्त होने का हर वक्त मेरे पास ऑप्शन होता है, मैं कौन सा वाला ऑप्शन लेती हूँ. तो इसमें भी इमेज वाली बात, यदि कोई कहे कि जी मैं अपनी वहां पर इमेज बनाने में लगी थी कि जी मैं ओहो शी इज दैट काइंड, फादर भी हो गए, तो कमिटेड. नो, it was something which was कहते हैं love towards my father and devotion towards my work. तो वो that is what I see राम सीता. तो पता नहीं ये वाली चीजों से पता नहीं मेरे को तो वो नहीं पड़ता. मतलब मैं अपना भी वैसा वाला एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि कोई बहुत क्रिटिकल हालत में है और क्रिटिकल हालत में मैं भी खड़ी हुई हूँ उस समय उसके पास में जरूरी भी है, लेकिन मेरा मन नहीं है उस समय रुकने का, वहाँ मेरा मन नहीं है, तो मैं तो हमेशा वो फ्री वाला जो आत्मा वाला जो ऑप्शन होता है ना वो लेके चलती हूँ. तो उसमें से जैसे मैं वहाँ से भाग जाऊंगी, मेरे अंदर से ये नहीं होती कि जैसे यहाँ पर रुकना ही जरूरी है, क्योंकि इस चीज़ में मैं करता अपने आप को बनाती ही नहीं, कभी भी इस तरीके से नहीं बनाती कि मेरी ड्यूटी है. जो पूरा जो सारी सृष्टि को चला रहा है वो मेरी सांस कोई उस तरीके से तो देगा नहीं ना, उसे जो कराना है मेरे शरीर से करा लेगा अपने आप. तो ये वाला ऑप्शन, मैं फ्री वाला जो ऑप्शन होता है ना बंधने का, ये मैं बंधने वाला ऑप्शन कभी भी नहीं लेती. बंधने वाला मतलब कि इससे बंध जाऊं या उससे बंध जाऊं, तो वो मैं अपना देखती हूँ कि ये जो है मैं उसमें कौन सी वाली चीज़ में मेरे को जो है फ्री वाला ऑप्शन लेती हूँ हर वक्त. तो उसमें ना तो ज़्यादा दर्द में जाने का, क्योंकि सारी सृष्टि का भार मैं क्यों उठाऊंगी, जिसने करी है सृष्टि वो देखे वो जाने. तो जैसे ये वाली चीज़ों में जो आप लोग जो बात कर रहे हो ना ये करने का, तो इंडिविजुअल सिर्फ चेतना अपनी ही मैटर करती है कि उस समय आपने क्या डिसीजन ले रहे हो. क्योंकि वो वैसे करे तो फिर तो अर्जुन का तो मन नहीं था युद्ध करने का, वो तो फिर जो नहीं, वो नहीं कह रहा था उसको उसका कारण खत्म करा, उसका कारण खत्म करा. उसने कहा कि ये भीष्म पितामह और ये सब ना उसका उसमें कर्तव्य, योर पर्पस राइट नाउ. वो यदि नहीं बोलते ना, यदि वो ये नहीं कहता, वो ये कहता कि मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, मेरे को नहीं लड़ना, तो कृष्ण उसे जाने देते, उसने कहा कि मेरा जो है मैं ये जो है ये सामने मेरे ये लोग हैं, तो वो मेरा तो है ही नहीं ना कोई, मेरा बता दिया ना, मेरा जहाँ पे मैं और मेरा आ गया तो वहीं पे काम खत्म हो जाता है. वहां तो कर्मिक अकाउंट में एंटर करने वाले. तो कृष्ण ने उसको बोल दिया ना, तेरा क्या है, तेरा तो तेरे कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं है, मेरे से ही आ रहे हैं, मेरे से ही जा रहे हैं. बस ये चीज सबसे पहले ये जो तो हम जो भार उठाते हैं ना, तो वो कहता है भार ना उठा, तू आया है अपना मजे करके जा. मेरा करके ही तो हम मर जाते हैं. और फिर गीता में मेरे को तो एक ही चीज समझ आई है, तुम अपना मेरा छोड़ दो,
लाइफ इज सॉर्टेड, हाँ सॉर्टेड, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। देखा सरिता जी, ठीक है। पता नहीं ठीक, लेकिन ये ना फ्री विल होती है ना, फ्री विल का इस्तेमाल उसमें क्या होता है कि ना, जैसे आप बंधे नहीं ना, जैसे आपको कोई जो है अपना वो रोक, जैसे सपोज करो मेरे को कहीं कोई से इवेंट से मेरे को 10 लाख रुपए मिलने वाला है, ठीक है, और सामने मेरे पास में कोई क्रिटिसाइज वाली सिचुएशन, मैं द्वंद में पड़ी हुई हूँ, कई बार तो मैं ना द्वंद में पड़ी हुई होंगी कि मैं इसको छोड़ूं या वहां जाऊं, ऐसा वाला करूं, तो उसमें मैं देखूंगी कि कौन सा वाला पड़ रहा मेरा भारी पड़ रहा है, पैसे का बढ़ रहा है या प्रायोरिटी, तो उसमें मेरी कॉन्शियस जो अलाउ करेगी, तो वो चीज़ है। तो वो बंधन वाले डिसीजन होते हैं। ये एक फ्री वाला होता है कि ये भी करेंगे तो फर्क नहीं पड़ता, वो करेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, वो आत्मा वाला रूल वो होता है। तो बस ये चीज़ है कि मैं तो गीता से इतना ही सीखी हूँ कि इसमें आत्मा वाला जो रोल है वो हमेशा वो रखो अपना जागृत। जी भी मैं क्या कह रहे हो, बोलो। नहीं, आत्मा वाला रोल, पर जहाँ पर आपका झुकाव, जो मतलब जो हम गीता में यही तो पढ़ते हैं कि जिस सिचुएशन में धर्म क्या है, आप हर वक्त आपका जो आपने धारण किया, जिस सिचुएशन में जैसे तुम्हें एक्ट करना है, जो उस समय द कॉल ऑफ कॉल टू एक्शन या द कॉल ऑफ दैट मोमेंट, जब तक मन एग्जिस्ट करता है ना विमी, जब तक मन एग्जिस्ट कर रहा है तब तक आप धर्म शब्द को इस्तेमाल करेंगे। जब मन ही एग्जिस्ट नहीं करता ना तो धर्म कुछ नहीं होता। चला गया ना मन, तो तब तक मन वो है कि मेरा मन नहीं कर रहा वहां पर टिकने को, तो मैं निकल गई। वहां पर तो मन रहा, मेरा मन नहीं कर रहा है, पर माई दैट मोमेंट रिक्वायर्स मी, दैट इज व्हेन यू रिक्वायर्स मी तो बोझ होता है ना, रिक्वायर्स मी तो बोझ हो गया, ये बोझ हो गया। तो फिर जब आपने वहां भी तो अपने मन की बात मान ली ना, जब आपका मेरा मन नहीं कर रहा, मैं निकल अच्छा विमी, जो आपने नहीं, एक मिनट रुको, यही जो है मन, मैंने वहां पर तो अपने मन की बात मान ली, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं निकल गई। नहीं, उसमें मतलब वो चीज है ना कि जैसे आप दूसरों से भी तो नहीं कर रहे ना, जैसे मेरे को भी कोई नहीं आ रहा, मैं अकेली पड़ी हुई हूँ दुख दर्द में, तो उस समय भी तो नहीं रो रही, मैं बैठी हुई, मैं नहीं रो रही हूँ, उस समय भी नहीं रो रही हूँ, कोई आ रहा है ठीक है। नहीं, जो पैसे नहीं मिल रहे होते तो आप रुकती। अरे आप अपने आप को उसमें वही तो दिखा रहे हो, देखो मैं रो भी नहीं रही, मैं अकेली हूँ, तब मैं दिखा नहीं रही, मेरी अंदर दिखा नहीं रही, क्योंकि इतना विश्वास है जिसने ये जन्म दिया है वो अपने आप संभालेगी। डिस्कशन की उस पर है ये। नहीं, आपको पैसे नहीं मिल रहे होते तो क्या आप रुकती, आप कट लेती? हाँ, मैं तो कट लेती फिर। देखो जी, हम तो बड़े प्रैक्टिकल से बंदे हैं। पैसों का तो फिर वो उस समय रहा ही नहीं ना कि पैसे अरे मिल रहे हैं। नहीं, जो तू निकल जाती तो तेरे को पैसे नहीं देते, अब तू रुकी तो तेरे को पैसे मिल गए। वो भी होता है कि यार 10 लाख मिल रहे हैं। नहीं, मैंने पैसे नहीं लिए। मैंने शाम का एक इवेंट किया था, कहते मैं कर चुकी थी दिस थिंग, कहते हैं प्रेस मीट कर चुकी थी। सुबह तो मैंने मुझे तो उन्होंने कहते एडवांस पैसा दिया हुआ था, मैंने वापस कर दिया। When I've not done my job, why should I take? नहीं, इसमें ना पता क्या है, जैसे जीवन को ना ऐसे वाला के तरीके से लेना, जैसे नदी एक बहरी होती है ना, बहरी होती है, वो उसकी अपनी स्वतंत्रता से बहरी है, उसका आनंद है वो चीज का करने का। तो आप जो भी कुछ एक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो जब आप बंद के करेंगे तो आप थोड़ा सा दुख पाएंगे। जब आप फ्रीली मूवमेंट करते हैं ना, तो बस फ्रीली मूवमेंट है, आपने यदि किसी का कर दिया तो आपके अंदर एसिड नहीं बनेगा कि मैंने बहुत कर दिया। और जब कभी आप फ्री मूवमेंट का भी तो वो है ना कि वहां पर भी कहीं ना कहीं तुम्हारा अपना मन तो है ही। जैसे अब इनमें कर लेती इवेंट, I was fully prepared to be doing an event. It was not out of any compulsion. It was not out of any image. It was not. I just felt, मेरा ये था कि मैं अपना मैनेज कर पा रही हूँ. I'll be reaching there. My father is already gone. And I knew कि मेरे father उस तरह के कि उनके लिए भी हमेशा ये था कि भैया जब अब वो युद्ध का मैदान सिर्फ फौजी के लिए युद्ध का मैदान नहीं है. Every situation can be a युद्ध in your life. वहां पर तुम्हें इफ यू आर टेकिंग योर क्या कहते हैं इन्फॉर्म डिसीजन, वही कृष्ण तो हर जगह यही कह रहे हैं ना। कृष्ण ये नहीं कह रहे, कृष्ण का युद्ध नहीं, एक सेकंड बिम्मी, ये जो कृष्ण का युद्ध भी युद्ध नहीं है,
कृष्ण का युद्ध भी खेल है और हमारा खेल भी युद्ध है। ये आप इसको डिफरेंस को समझिए। तो आप जो है ना, जैसे चीज़ों को जो बहुत ज़्यादा इंटेंस, जैसे वो वहाँ पर टिके, ठीक है कि उन्होंने बोल दिया पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं कही युद्ध में, उसको भी कह दिया कि जो है नहीं करूँगा मैं, फिर बाद में उठा भी लिए, शस्त्र उठा भी लिए उसको मारने के लिए भीष्म पितामह को। फिर ये खेल की तरह से लेना होता है ज़िंदगी को। और जब आप ये करेंगे कि मैं तो जितवा के ही छोड़ूंगा इनको, तो ये तो हो गया कि आपने जो है ये जो सुप्रीम पावर की जो बागडोर है वो अपने हाथ में लेने चाह रहे हो। प्रकृति को खेलने दो भाई। खेलने वाला जो एटीट्यूड होता है ना, तो ये जब तक आप खेल की जगह आपके लिए युद्ध बनेगा ना कोई भी चीज, तो आपकी ईगो तैयार हो जाएगी पूरी। तो फिर जैसे हो रहा था फिर वैसे होने देते। कौन? कृष्ण ने भी तो, कृष्ण जैसे हो रहा था वैसे होने देते। उन्होंने क्यों कहते हैं क्यों अंधेरा कर दिया उस समय? उन्होंने क्यों शस्त्र उठा लिए जब उन्होंने कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा? ये तो जिन्होंने स्टोरी बनाई ना, जिन्होंने स्टोरी बनाई उसको कह आए कि जो है मैं नहीं उठाऊंगा, लेकिन जरूरत पड़ती तो जरूर उठा लेते वो। जब उनका वो करता ना, सामने सिचुएशन की डिमांड होती तो वो कर लेते जरूर। अभी वो इनकी मैं को पुजवा रहे थे ना, ये मैं तो थी ना, अर्जुन में 5 भाइयों में ही मैं थी। और वो मेरा फिर से वही क्वेश्चन है कि आप कृष्ण को हर जगह दूसरे वो लिबर्टी दे रहे हो कि ठीक है, इट्स ओके बिकॉज ही इज कृष्ण। व्हाई आरंट यू डूइंग द सेम विद राम? नहीं, वो समझ आएगी आपको। एक कृष्ण ने अंधेरा क्यों कर दिया? अंधेरा बताया जा रहा है, कुछ नहीं करा है। अंधेरा ऐसे कोई चमत्कार कोई नहीं करता है। ये चमत्कार हम बाद में जो लिखते हैं ना वो लोग करते हैं। क्या था तो फिर वो एग्जैक्टली क्या था उस समय मोमेंट? यदि आप उसको, अरे बादल आ गए, उन्होंने सोचा कि अंधेरा हो गया है तो उन्होंने कर दिया। अरे मतलब वहाँ पर आपने क्योंकि कृष्ण को बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दिया। क्रॉस काटे मारे हो। राम को तो मैं बिल्कुल काटा मार दिया, मगर कृष्ण वाज फाइटिंग फॉर धर्म एंड ही वाज फाइटिंग टू टीच दोस पीपल अ लेसन। इनसे भी पूछ लो जरा, हर्षा जी जरा आप भी करिए, अपना अनम्यूट करके बोलिए तो सही, कुछ बीच में पार्टिसिपेट करो। मोना हर्षा जी इज गॉन इनटू शॉक विद माय सेइंग्स आई थिंक। मोना, I've not gone into any shock, because today's practicality makes you more full of common sense, So what you say is also right. What Vimi says also is very right. And I think it is from which level each one is. अच्छा जी, आप तो politically right बन रहे हो, मैं भी right, वो भी right, ऐसे कैसे? No, because what you said that money is important, right? Yes. You said money is important. Certain times, what happens is that money is important, but it is always what you can say a good servant but a bad master. So if one bears that in mind all the time, बट उसके बिना जिंदगी भी नहीं चलती। मेरे को बड़ी एक मेरी नीस ने कहा था जब उसकी शादी हो रही थी कि मैं तो आई विल मैरी द मैन हु हैज द मनी, बिकॉज जो कल को मुझे कोई दुख हुआ एटलीस्ट मैं एयर कंडीशन कमरे में बैठ के तो दुखी होंगी। आई डोंट वांट टू मैरी समबडी हु इज पुअर। So she was very clear in her. आजकल के बच्चे anyway they are clear in very clear. See, where finances are concerned, they are very clear. They are much more intelligent, more savvy than us. But we have also got something in us which helps us to transmount all difficulties with a smile, which they don't have. They come under stress. And that point is that we have got some intimation, I would say, of the beyond in our lives. No, Harsha ji, our parents were like that. They told us, ये तुम्हारी शादी हो गई है, अब ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ है, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ रहना है। आजकल के पेरेंट्स कहते हैं नहीं बंदी, आ जाओ घर। Yeah, absolutely true. It is very true and it should be. हमारी वही तो संस्कार है, हम उन्हें गलत संस्कार दे रहे हैं ना। हम ठीक है, मेरा बच्चा पैदा हुआ, घर आया, एसी उसमें हॉस्पिटल में पैदा हुआ। इवन वी एज पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट। एसी हॉस्पिटल में पैदा हुआ, गाड़ी में आया एसी, घर में आ गया एसी। उसने देखा ही, उसने तार वाले मोबाइल, वो कहते हैं फोन देखे ही नहीं है, वैसे वाले ट्रंक कॉल वाले फोन देखे ही नहीं है। वो दूसरे इरा में पैदा हुआ है, समय बदल गया है। उस परिस्थिति के अनुसार उसकी जो इच्छाएं हैं या उसकी जो इच्छाएं, डिमांड्स या जो उसका है, उसके all these things are being created as जो उस समय के हिसाब से वो था। उस समय
सती सिस्टम था, अब सती सिस्टम का कहो, वो कहते हैं, आई मीन ऑल ऑफ अस, तो वो जो समय के हिसाब से वो बदलता गया। इन बच्चों ने वैसे देखा तो इसलिए इनको वो सब चीजें चाहिए। अब हमारा क्योंकि हम उस एक फेज से, एक इरा से दूसरे इरा में, हम जो पेरेंट्स हैं इस उम्र वाले, हमारा ये है कि हम बच्चे को, ठीक है, यू हैव दैट एसी, यू हैव ऑल दैट एंड ऑल दैट, बट डोंट गेट टू मच इनटू इट, दैट वही अटैचमेंट वाला कि कल यदि एसी नहीं है तो तू एडजस्ट नहीं कर पा रहा। इतना हमारा कर्तव्य या दायित्व बनता है कि हम ये संस्कार तो करें। किसी चीज को होने में कोई वो नहीं है, किसी वही जैसे हैविंग लग्जरी, ओशो हैड ऑल दोज रोल्स रॉयस एंड ऑल दैट, दैट्स ओके, it is being given to him and all that, but if he doesn't have it, is he वो कहते हैं गोइंग इनटू वो पागलपंती वो हो रहे हैं कि ओ मेरे पास गाड़ी नहीं, मैं पैदल नहीं चल सकता एंड ऑल दैट, वो सिचुएशन ना आए। तो वी हैव टू कंसिडर बच्चों का भी कि ठीक है, पर ये वो तो माँ बाप आजकल यही गलती करते हैं ना, अरे उसको एडजस्ट तो होने दो, करो वो ठीक है, वो उसको समझाओ, नहीं एडजस्ट यू हैव टू एडजस्ट। पहले में ही उसको ट्रिगर कर दिया, आजा मैं तुझे दे दूंगी, मैं तुझे एसी दे देती हूँ, वो तो गलत है। No, it is what you're saying, Vidiji, is so correct, you know. But I would feel still, you know, that today's times, each one's journey is so different. I remember when my mother was in her last stages, you know, and had urgent work to run to Bahrain because there were some papers which had to be signed. So when I left over there, I was saying, forget the papers, to hell with the papers. I don't care. I want to be with my mom, you know. But I had to go. And you won't believe that एक जो मेरे अंदर एक घुटन हो गया, did I take the right decision to leave her in this state, because she passed away after 1.5 years after I left. But this call was also equally important because there would be unnecessary complications with the government and this and that. So sometimes I feel that relationships are important, or your duty is important. What is important in your life, you know? And this trauma went with me in my mind for so many days, you know. I could not come to any conclusion. But then afterwards I realized that the call of the moment was the need to be done. Yeah. So that put my mind in state, because I lost my mother, you know, and mothers are so precious, as you know. She was a very fine lady and, you know, always been giving us so much. And the last days I was not there with her. And they used to always tease me that your umbilical cord with my mom has never been cut. I was very attached to her. But look at the drama of life. In the last moments, I was only not there. So it is something, you know, that what you can say for Ram or for... एक इससे आशा जी मुझे एक आपका उससे वो आया, अब देखो कृष्ण को मालूम था कि अभिमन्यु मरेगा, कृष्ण तो भगवान है, he knew, but still he let him go na. Need of the hour was that Abhimanyu has to enter the war. He said that he had to set an example. Abhimanyu had to set an example. तो अभिमन्यु का जाना, अब आप उसको फिर वही है कि नहीं, अभिमन्यु के जाने के बाद ही the war took a fierce this thing. तब अर्जुन को भी लगा, सबको भी लगा. Krishna knew everything. Krishna could have stopped Abhimanyu ko jana, but then he let Abhimanyu go na. So because he knew the need of the hour was that Abhimanyu has to enter the war. So the need of the hour, पूरी गीता में need of the hour है. You have to be flexible. You have to change. सनातन धर्म में हमारा वही है, समय के अनुसार आपका सोच, आपका वो, आपके एक्शन, it has to change. यदि आप एक जगह स्थिर रह गए, एक जगह ही अटक गए, फिर तो अटकना ही तो आ सकती है. यही तो मैं बोल रही थी आपको. अब ये जो आपने जो बोला है ये बिल्कुल करेक्ट बोल रही हो आप. अब यही मैं बोल रही हूँ कि इस समय में जैसे आपने राम की तिकमार क्यों नहीं हो रही है? किस चीज में? तो खेल, राम भी तो आए, तो वो भी तो राम ने खेल नहीं, जीवन को खेल की तरह नहीं लिया उन्होंने. ना 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 ना, उन्होंने थोड़ी ना खेल की तरह लिया है, बिल्कुल भी नहीं लिया खेल की तरह, 1% भी नहीं लिया. Ram, I feel Ram also like Krishna, जो situation थी, he took it to that situation. He didn't
जो सिचुएशन, जो उनकी उन्होंने ना वो क्या होता है कि ये जो जो भी अवतार होते हैं ना, उन्होंने अपने आप को बदला, जो अपने आप को लेवल के अनुसार बदला, जो जिस समय रिक्वायर्ड था उन्होंने उसके ये अकॉर्डिंग पता किया। क्या होता है, जैसे ये ना प्रकृति क्या बोलते हैं, जैसे प्रकृति ना ये होती है, जैसे जो 5 तत्वों से जो टोटल जो संसार बना ना, प्रकृति मदर होती है हमारी, सबकी शरीर, बॉडी, माइंड, सब कुछ उसी का बना होता है। जैसे अब ये जो पूरा टोटल सृष्टि में इस तरीके का हो रहा है, अधर्म मचा हुआ है कि जैसे वो वुमेन के कई सारे रिलेशन चल रहे हैं, हस्बैंड के खूब सारे चल रहे हैं इस तरीके के, तो कुछ तालमेल जो है ना इस तरीके का बिठाने के लिए ना, ऐसा ना अवतार पुरुष प्रकृति उतर के, प्रकृति तो धारण कर रही है ना, सारे शरीर जितने भी ले रही है, तो प्रकृति जैसे पैदा करी गई, तो वो प्रकृति हमेशा बैलेंस करेगी, सारी सृष्टि को बैलेंस करती है वो अपने आप को। जैसे नदियों में अब खराब हो रहा है या पहाड़ कम हो रहे हैं, तो वो सब कुछ बैलेंस करेगी। तो ऐसे ही बैलेंस करने के लिए मनुष्य ही सबसे ज़्यादा उथल पुथल और गड़बड़ चीज़ मचाता है मन की वजह से। तो उसमें ऐसे वाले अवतार पुरुष भी, राम भी जो थे ना अवतार बन के, जो प्रकृति में अवतार पुरुष बनकर ही उतरे। उन्होंने ये जो मर्यादा जो स्थापित करने की करी ना, मर्यादा पुरुषोत्तम इस तरीके से उनको बोला गया। तो ऐसी मर्यादाएं, मतलब उसमें वो भी कठपुतली है प्रकृति की। राम भी कह रही हूँ, राम भी मर्यादा, हाँ, इसलिए कहे कि हाँ, तो उन्होंने फिर अपने जो सैक्रिफाइसेस और वो सब नहीं थे, उन्होंने जैसे ऐसे प्रकृति नहीं ऐसा बना के उतारा। मेरी सबसे प्यारी चीज मेरी बीवी, मैं उसको भी लेकिन ये चीज हम दूसरे में, हम राम में देख रहे हैं। देखो तुमने कह दिया ना चीज, औरत कोई चीज है, और विमी शामी मिलनी तेनू दसांगी। और दूसरा जो है, जैसे जो हम भी उतरे हुए हैं, हम भी तो अवतार, हम भी तो बैलेंस करते हैं प्रकृति को। मैं ये कहना चाह रही हूँ, हम वो अवतार हम अपने अंदर क्यों नहीं देख पाते, हम दूसरे को क्यों देखते हैं? यही तो एनलाइटनमेंट है कि ये जो जागृति जो हम पढ़ रहे हैं, हम अपने अंदर क्यों नहीं देखते कि हम भी तो अवतार पुरुष हुए हुए। यदि हमारा अपना स्वार्थ वाली भावना से जो हमारे कर्म, स्वार्थ की भावना से नहीं होकर जब हमारे कर्म होंगे, तो हम भी तो अवतार पुरुष हो गए ना। तो जब अवतार पुरुष की तरह से जब सारे व्यक्तित्व, मानवता जो है वो करेगी, तो उसमें फिर इम्बैलेंस होएगा ही नहीं, बैलेंस में प्रकृति चलेगी टोटल। तो यही तो चीज़ के लिए, ज्ञान करने के लिए रोज हम इकट्ठे होते हैं, ये मतलब है कहने का। तो जो राम भी जो थे ना, जब मनुष्य अपना निजी स्वार्थ ना देखकर इस तरीके से करता है, तो वो प्रकृति का उतारा हुआ है, ये चीज़ है। अब उसमें वो क्या है, उनका जो आपने जो मन की जो चीज़ दोनों तरफ की रीड करी ना, जो उनका भी मन का देखा, तो मन को उनको शांति ही पब्लिक की सुन के हो रही थी। तो अब जो भी शांति को प्राप्त करने के लिए, मतलब उनका अपना निजी स्वार्थ को हटाकर उन्होंने सीता को वन भेजा। नहीं, वहाँ पर राम का अपना मन नहीं था। यदि राम के मन की बात करो, हाँ, तो निजी स्वार्थ हटा के ना, निजी स्वार्थ हटा के स्थापना करने के लिए, मतलब जो लोग गड़बड़ मचा रहे थे, इस तरीके का चल रहा होगा ना, अधर्म वाली चीजें चल रही होंगी उस समय, उस युग में चल रही होंगी ऐसा। तो राम राज्य कहते थे ना, राम राज्य स्थापित करा। नहीं, जो उसका मन नहीं था तो वो नहीं होने देते। देन ही कुड हैव टोल्ड देम कि इसकी छवि गई थी, ये अग्नि के अंदर ही थी, नहीं गई। बट ही डिडंट डू दैट। राम का मन था ना, राम अपना मन नहीं चला रहे थे। हाँ, उनकी वो नहीं चला रहे थे ना, वहाँ पर वो मन की राजा, बात, उस समय राम की मन की बात नहीं थी। वो मन की थी। धोबी का मन मान लो, अपना तुम वो नहीं दिखा रहे। नहीं, उसमें तो विमी ठीक हो गई ना। जैस्मिन इसमें विमी ठीक है ना। आप ये समझो ना कि जैसे उन्होंने अपने मन को, जैसे कोई बाहर में गड़बड़ चल रहा है हिसाब किताब, अब उनको जो है वो स्थापित करने के लिए कि मैं एक उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे दिखाना पड़ता है ना। तो दिखाकर भी उनको पता है अंदर से मैं तो जो है स्वरूप में हूँ, तो उसमें दिखाने के लिए जो है आप एग्जाम्पल सेट करने के लिए करोगे, आप ये हरकत करोगे कि तो क्योंकि नहीं तो पब्लिक सीख नहीं रही। तो बाकी तो टोटल अंदर से तो आप सब एक ही है ना, स्वरूप तो सबका एक ही है। तो वो पब्लिक को क्या सिखा रहे हैं कि कोई तुम्हारे बीवी के बारे में कुछ कहे और तुम शक करो और उसको कट लो उससे, ये नहीं, मेरे को तो नहीं अच्छे लगे। ये नहीं, तो नहीं, वो क्या तो सिखा रहे हैं? वो हमारी संसारिक, आप बताओ, आपके पास सिखा रहे हैं। नो, आप उसमें से, राम वहाँ पर हस्बैंड नहीं है। हाँ, उनका सिर्फ सीता के साथ रिलेशनशिप नहीं है वहाँ पर। He has a larger thing. He is larger, मतलब वो ये कह रहे हैं कि कहीं पर जो वो एग्जाम्पल सेट करनी है कि जहाँ पर एक लार्जर मिशन है,
अचीव करने का या फुलफिल करने का, उसमें आप छोटी और संकीर्णताओं में उसमें नहीं ना फंसे रहो। उसमें भी ये जो बिम्मी ने जो बोली थी ना, अब ये बात इस तरीके से करेक्ट हो जाती है कि जैसे बिम्मी ने बोला कि सीता ने उनका साथ दिया उस चीज में, साइलेंटली साथ दिया, तो ये होता है जैसे लार्जर मिशन के लिए एक की कुर्बानी कुछ मैटर नहीं करेगी, एक की कुर्बानी कुछ मैटर नहीं करेगी, तो ये चीज हुई। तो अब राम का राम की इमेज अब पॉजिटिव वाली फॉर्म में हो गई अब एंड में, जो जहां से शुरू हुई वहीं खत्म। बिल्कुल बढ़िया। ये अब नहीं, अच्छा, आज मैंने पहले और भी एक भेजा उसको, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। कल रात को ही मैं सुन रही थी उस पॉडकास्ट को। अच्छा, वो थोड़ा लंबा था, मैंने कहा मॉर्निंग में टाइम नहीं था ना, अब सुनूंगी अब उसको दिन में। He's a ITN अच्छा, एंड उसने क्वांटम फिजिक्स को समझाया। एंड ये जो हम ना मतलब जैसे जो मतलब इतना वो है ब्रह्मांड में ज्ञान, और हम तो बिल्कुल एक वही जो ना एक कहते हैं छोटी सी एक क्या कहते हैं कण मात्र है। और वो कैसे मतलब जो जिस अभी तक जैसे हम फिजिक्स को समझते आए, वो कह रहा है कि जो द क्वांटम फिजिक्स इज एट अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर, वो सब एटॉमिक लेवल पर, और वही शायद वो सृष्टि का जो निर्माण वो उस लेवल पर हुआ है। सो जितना मतलब लॉट ऑफ स्पिरिचुअलिटी विद साइंस, और साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी को समझाया उसने, जो मैं अभी उसको एक बार फिर से सुनूंगी। उसने थोड़ा, क्योंकि मुझे फिजिक्स कभी भी अच्छी नहीं लगती थी, मुझे कम समझ आती थी। चलो सुन के फिर डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। चलो जी, आज का सेशन खत्म करते हैं, बिना गीता के खत्म हो गया आज का। चलो कल देखो हेलो, हाँ जैस्मिन बोलो। कहाँ गई मैं? हो आप हो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो जैस्मिन। इतना मन मेरा, आप सुन रहे हो? हाँ सुन रहे हैं। मेरा मन इतना है कि मेरे पास जगह नहीं है। मैंने आपको पर्सनल मैसेज भी करा था, बट मैं कोने में छत में बैठ के कुकड़ जैसे बन के सुन रही हूँ। मगर आई विल ट्राई टू फिगर आउट हाउ आई हैव टू डू दिस ऑन फ्राइडे, बट आई विल बी देयर। चलो, थैंक यू। नहीं, वो तो मतलब ही नहीं है आपका। एक दिन छोड़ो आप पूरी तरह, हमें नहीं लेना देना कुछ भी। एक बार नहीं, मैं आ गई ना, देखो कोने में बैठी हुई, एक बार एंट्री कर ली, एग्जिट का कोई गेट नहीं है यहाँ पर। नहीं, एग्जैक्ट मैं ही नहीं करना चाहती, बट आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि जगह नहीं है, धूप इतनी है, अब मैं काली सड़ जाऊंगी, और फिर भी आई हूँ। मगर आपका कलर इतना सफेद है, काले होने वाला ही नहीं है, जैसे वो कहते हैं ना उसको काला ही नहीं चलो, करते। बट इट वाज अ गुड इंटरेक्शन। नो, वेरी गुड इंटरेक्शन। अच्छा, कल का क्या वो है सुरेश जी से आप कर लीजिए आपकी बार कांटेक्ट बिम्मी, यदि टाइम है तो आपके पास। मैं कर लेती हूँ, और इन केस नहीं होती, क्योंकि आज इसको खाली धोकर रखना, इसका पानी अच्छा, नहीं आ तो सकता। यदि वो नहीं लेते तो इसको खाली धोकर रखना। नहीं तो कृष्णा मूर्ति नहीं कर सकते संडे को, सुरेंद्र जी भी नहीं आ रहे हैं। अच्छा, तो नहीं, कृष्ण मूर्ति क्यों करेंगे, हम वही कर लेंगे फिर। क्या जो नहीं, वो तो कमल जी तो नहीं आ सकते ना संडे को। हम आनंद वो भी कर सकते हैं, उनसे 2 वर्स मंगा लो, हम आपस में ही कर लेंगे। वो तो वर्ष तो इसमें आए हुए हैं, उन्होंने जो लिंक भेजा है उसी में से कर लेंगे, ओके। उसी में नहीं, तो से। कल परसों सैटरडे संडे हम गीता ही क्यों नहीं कर लेते? नहीं, सारा टाइम आज कल तुम गीता कर लो, संडे करेंगे हम आनंद। नहीं, ऐसा करो कि ये तो कल तो क्या पता सुरेश जी आए, हो सकता है आए, और कल शायद आएंगे भी सही। हाँ, तो वो सुरेश जी तो मेरे ख्याल से आएंगे शायद, और यदि नहीं आते अच्छा। तो फिर जो जिसका मन करेगा वो बता देना उसी समय। लेकिन मतलब फिर यदि सुरेश जी नहीं आ रहे तो 8:45 करना है या 8:30 करना है, ये बताओ। तो वो आनंद दर्शन कर देंगे ना, आनंद वो तो संडे कर रहे हैं ना। हाँ, वो कर लेंगे संडे नहीं, को। वो हाँ। ये क्या कहते हैं जैस्मिन ना, सैटरडे भी नहीं होगी मेरे ख्याल से। सैटरडे नहीं होती, मैं हाँ, संडे होती तो संडे में जैस्मिन फिर 8:45 का रखा हुआ है सेशन फिर। ठीक है, वो करेंगे, ठीक है, हम लोग बिल्कुल अपने ठीक है। आप पे भी पढ़ सकते हैं ना थोड़ा। हाँ, तो अपने आप पढ़ उस लेंगे। रात को हम जा रहे हैं वैष्णो देवी, विमी और मैं। कब जा रहे हो? संडे मगर हम होएंगे सुबह। ओनली मंडे ट्यूसडे विमी विल नॉट तो कम। संडे को थोड़ा सुबह जल्दी कर लें, क्योंकि फिर उसके बाद नहीं, इट्स ओके, हमने तो 2 बजे निकलना है घर से, 1:30-2 बजे। हाँ, 8:30 कर लो। अभी 8:30 कर लो। मेरे घर में तो वो तूफान आ रहा होगा। हाँ, सरिता जी आप चाय पहले पी लेना, 8:30 कर लो। ठीक है, कोई बात नहीं, 8:30 कर लेते हैं। और कल जो है उनका सुरेश जी का सेशन है, यदि सुरेश जी ने सेशन नहीं किया तो बिम्मी चलो, बाय अपन बाय। गीता कर लेंगे फिर।
ठीक है हाँ जी। अपन गीता कर लेंगे यदि होंगे। फिर मंडे ट्यूसडे आप नहीं हो तो मंडे ट्यूसडे तक कोई सेशन नहीं करेंगे, फिर वेडनेसडे करेंगे। हाँ बस मंडे नहीं होगा।